हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हम टेलोमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से काम करता है, क्यों टेलोमरेज की ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। टेलोमरेज के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दैट एंड देन विल मूव फर्दर टू टेलोमरेज। देखो, अगर हम बेसिकली रेप्लिकेशन की बात करें ना, तो रेप्लिकेशन किसी भी डीएनए में स्टार्ट होता है ओराई से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जब भी रेप्लिकेशन होती है तो एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। रेप्लिकेशन बबल बनने का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर जो डीएनए है, जो जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो ओपन हो गया है और उसके जो दो यहाँ पर स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर जब वो दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं तो उसकी वजह से रेप्लिकेशन बबल बनता है। अलग कैसे होते हैं? अगर हम नॉर्मली एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ब्रेक करते हैं तब यहाँ पर ये दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और इनमें एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। अब जब ये रेप्लिकेशन बबल बनता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमें रेप्लिकेशन की शुरुआत करनी है। जब भी हम रेप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइमर की नीड होती है। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमर आएगा जो कि एक आरएनए प्राइमर होता है। उसके बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आता है और रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर आता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है। हमेशा जो रेप्लिकेशन होती है वो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन पे चलती है। ये सारे कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमर मौजूद है और ये प्राइमर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन की। और आफ्टर दैट डीएनए पॉलीमरेज ने आके क्या किया है, यहाँ पर रेप्लिकेशन को कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पर हमें एक दो बातें और ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जैसे आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन, ये क्या है, बबल है। अब ये रेप्लिकेशन बबल बड़ा होता जाएगा क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो अलग होते जाएंगे और धीरे 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 हमें क्या करना है, हमारी रेप्लिकेशन को आगे लेकर जाना है। तो जो स्ट्रैंड यहाँ पर टूवर्ड्स दी ओपनिंग खुल रहा है, यानी कि टूवर्ड्स दी ओपनिंग जो स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा है, उस स्ट्रैंड को हम यहाँ पर नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा स्ट्रैंड जो कि इस ओपनिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, जैसे कि ये वाला इस तरफ बन रहा है, ये वाला इस तरफ बन रहा है। यहाँ पर जो ओपनिंग है वो इस तरफ है और ये इस तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है? क्योंकि इनमें हमें बार बार प्राइमर लाना पड़ता है और बार बार हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, इन स्ट्रैंड्स की इस तरीके से सिंथेसिस करनी पड़ती है। अब बबल थोड़ा और खुलेगा, तो जैसे जैसे बबल खुलता जाएगा वैसे वैसे मुझे एक नया प्राइमर लाना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी पड़ेगी। वहीं जो मेरा लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जैसे जैसे मेरा यहाँ पर जो बबल है वो ओपन होता जा रहा है, जैसे जैसे रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो रही है। तो मुझे यहाँ पर बेसिक समझ में आ गया कि रेप्लिकेशन बबल क्या होता है और बेसिक यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो प्राइमर होते हैं आरएनए प्राइमर होते हैं। एक डीएनए में आप आरएनए को नहीं रख सकते हो, तो मुझे यहाँ पर इन आरएनए प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सिंथेसिस कंटिन्यू हो रही है वैसे वैसे मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे आरएनए प्राइमर को निकालती जाऊंगी। आरएनए प्राइमर निकल रहे हैं। अब हमारा जो डीएनए है, डीएनए की जो सिंथेसिस है वो एंड तक पहुंच गई है। समझो ये जो है हमारे डीएनए के एंड है, ये एंड है और ये एंड है। समझो यहाँ पर ये एंड आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर सेंटर से हर एक जगह से क्या कर दिया, प्राइमर निकाल दिया, हर एक जगह से प्राइमर निकाल दिया। अब प्राइमर निकालना अंदर से बहुत इजी होता है। क्यों? देखो, समझो मैंने यहाँ से ये प्राइमर निकाला, मैंने यहाँ से ये प्राइमर रिलीज कर दिया। ये प्राइमर अगर मैं रिलीज कर दूंगी तो यहाँ पर कुछ गैप बनेगा। इस गैप को फिल कैसे करवा दिया जाएगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको कहा कि रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ चलती है, 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलती है। अब जब भी यहाँ पर रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज को करना होता है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम ओएच चाहिए होता है, एंड पे 3 प्राइम ओएच चाहिए होता है। इस 3 प्राइम ओएच को वो एक्सटेंड करता है और रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है।
तो अगर यहाँ पर गैप बना तो यहाँ पर 3' OH है, इसको यूज करके डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस कंटिन्यू कर देगा। यहाँ पर 3' OH है, यहाँ पर गैप बना, इसको यूज करके सिंथेसिस को कंटिन्यू कर देगा। तो बीच के जितने भी गैप्स हैं वो सारे फिल हो गए हैं। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी इस वाले एंड पे और दिक्कत आएगी इस वाले एंड पे, क्योंकि जब यहां से इन एंड से प्राइमर्स को रिमूव किया गया तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि कोई 3' OH मौजूद नहीं है। अगर कोई 3' एंड मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5' फॉस्फेट है, यहाँ पर कोई 3' OH नहीं है, तो इस एंड को मैं किस तरीके से एक्सटेंड करूं? मेरे पास तो एक्सटेंड करने के लिए 3' OH है ही नहीं। अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे 3' OH चाहिए, यहाँ पर है ही नहीं 3' OH, यहाँ पे तो 5' फॉस्फेट है। तो यहाँ पर तो चीजें मेरी अटक गई, ये तो अटक गया, रेप्लिकेशन अटक गया। अगर ऐसा ही चलता रहा, हर बार अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हर बार मेरा ये जो एंड वाला पैच है वो छूटता गया तो धीरे 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 मेरा डीएनए जो है, मेरा क्रोमोसोम जो है वो तो छोटा 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 होता जाएगा। मेरा क्रोमोसोम धीरे धीरे छोटा 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 होता जाएगा। ये तो दिक्कत वाली बात है। ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा क्रोमोसोम हर रेप्लिकेशन के बाद ऐसे छोटा 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 होता जाए, ऐसे तो आफ्टर अ टाइम बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो दिस वी कांट डू। तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, ये तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आ गई है। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो 5' का एंड है वो यहाँ पर स्मॉलर हो चुका है कंपेयर टू उसके सामने वाले स्ट्रैंड के जिसके पास 3' OH है। अब हमें ये जो 5' फॉस्फेट वाला एंड है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहाँ आती है? ध्यान से देखते हैं। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आती है जब लैगिंग स्ट्रैंड की हम सिंथेसिस करते हैं। जब हम लैगिंग स्ट्रैंड में फाइनल आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं तो एक छोटा सा रीजन होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जब हमने फाइनली लैगिंग स्ट्रैंड से प्राइमर को रिमूव किया तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कैसा रह गया? सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया है, क्योंकि यहाँ पर 3' OH ही नहीं है इसको फिल करने के लिए गैप को। अब इस कंडीशन में मुझे इस चीज को बचाना होगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रख सकती हूँ मेरे डीएनए को। हर रेप्लिकेशन में डीएनए छोटा होता जाएगा। तो इस कंडीशन में एक एंजाइम आता है जो मेरी मदद करता है और इस एंजाइम का नाम होता है टीलोमरेज। टीलोमरेज यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से काम करता है हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो यूकैरियोट्स का क्रोमोसोम होता है उसके एंड्स पे टीलोमियर प्रेजेंट होता है, उसके एंड्स पे टीलोमियर प्रेजेंट होता है। और इस टीलोमियर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है TTAGGG। ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता रहता है, TTAGGG TTAGGG। ये एंड का सीक्वेंस होता है जो ह्यूमन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जो TTAGG है ह्यूमन क्रोमोसोम पे, इसको TTAGGG कहते हैं। बाकी यूकैरियोट्स में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो सकता है, ह्यूमंस में TTAGGG है। तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पर इस तरीके से टीलोमियर होता है जो रिपीट होता रहता है एंड्स पे, ह्यूमन क्रोमोसोम के एंड्स पे या फिर यूकैरियोट्स के एंड्स पे। अब इस कंडीशन में मैं किसको बुलाती हूँ? मैं इस कंडीशन में टीलोमरेज को बुलाती हूँ। टीलोमरेज को बोलती हूँ कि देखो भाई हो गया है ऐसा, मेरे पास सिचुएशन आ गई है कि 5' एंड जो है वो मेरा छोटा हो गया है, अब इसको हमें एक्सटेंड करना है, कैसे करें? तो टीलोमरेज यहाँ पर मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। टीलोमरेज एंजाइम के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। टीलोमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास आरएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर टीलोमरेज के खुद के पास क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है। इसके आरएनए पे सीक्वेंस क्या होता है? इसके आरएनए पे सीक्वेंस होता है AAUCCC। क्या है? AAUCCC। यहाँ पर इसके पास सीक्वेंस होता है AAUCCC सीक्वेंस इसके पास प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये आरएनए है। किस पे प्रेजेंट है? टीलोमरेज एंजाइम पे एक आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं टीलोमरेज के पास टीलोमरेज आरएनए प्रेजेंट होता है जिसका साइज 150 से लेकर 1300 बेसिस का होता है और इसका सीक्वेंस ये रहता है। अब ये टीलोमरेज क्या करेगा? ये टीलोमरेज जाके टीलोमियर से पेयर कर लेगा। कहने का क्या मतलब है हम अच्छे से समझते हैं, आइए देखते हैं।
इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो 5 प्राइम एंड है वो छोटू हो गया है और ये जो 3 प्राइम एंड है ये मेरा क्या हो चुका है, ये मेरा काफी लंबा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ, टीलोमरेज आया और टीलोमरेज ने जो 3 प्राइम एंड है जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है इसके साथ आके पेयरिंग की। बेस पेयरिंग कर सकता है, आराम से बेस पेयरिंग कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टी टी ए जी जी जी, इसके साथ पेयरिंग के लिए क्या चाहिए होगा, सी 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 यू ए। तो क्या कर सकता है, बेस पेयरिंग कर सकता है, बड़े आराम से बेस पेयरिंग कर लेगा। अब एक बार यहाँ पर क्या किया, ये टीलोमरेज आ गया, इसके पास ये सीक्वेंस है, ये किसके साथ आके जुड़ गया, जो यहाँ पर 3 प्राइम एंड है जिसके पास टीलोमियर प्रेजेंट है उसके साथ आके बेस पेयर करेगा। बेस पेयर करने के बाद क्या करेगा, ये वाला जो सीक्वेंस है इसको रीड करके डीएनए के सिंथेसिस करेगा, यानी कि 3 प्राइम एंड को और एक्सटेंड करेगा। यहां पर टीलोमरेज ने क्या किया, टीलोमरेज ने अपने पास जो आरएनए प्रेजेंट था उसको रीड करके डीएनए के सिंथेसिस को कंटिन्यू किया। कैसे किया, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप आरएनए को पढ़कर डीएनए की सिंथेसिस कर रहे हो। तो टीलोमरेज यहां पर खुद के आरएनए को पढ़कर डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा कि मैम ये क्या कर रहा है, ये तो 3 प्राइम OH वाले एंड को ही एक्सटेंड किए जा रहा है, मुझे 3 प्राइम OH को थोड़ी एक्सटेंड करना था, मुझे तो 5 प्राइम फॉस्फेट को एक्सटेंड करना था। ये साइट मेरी छोटी है, हम ऊपर जो ऑलरेडी लंबी साइट है उसको हम और लंबा क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा होगा। पर टीलोमरेज बात सुन ही नहीं रहा है। टीलोमरेज यहाँ पर क्या कर रहा है, जो 3 प्राइम OH है उसको और एक्सटेंड और एक्सटेंड और एक्सटेंड और एक्सटेंड किए जा रहा है और फिर फाइनली यहां से टीलोमरेज क्या हो जाएगा, टीलोमरेज निकल जाएगा। टीलोमरेज यहाँ पर क्या करेगा, एक्सटेंड एक्सटेंड करता रहेगा, धीरे 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 ऐसे मूव करता रहेगा, आगे 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 और एक्सटेंड 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 करता रहेगा और आफ्टर अ टाइम टीलोमरेज रिलीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो 3 प्राइम एंड है ये और ज्यादा लंबा हो गया, पहले जितना था उससे और ज्यादा लंबा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा जो ओरिजिनल डीएनए था, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डीएनए हमारा यहाँ तक था, अब हमने यहाँ पर क्या बुलाया, अब हमने यहाँ पर एक प्राइमर को बुलाया, हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्राइमर को बुलाया। प्राइमर के बाद यहाँ पर हम किसको बुला रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज को बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर आएगा तो प्राइमर के पास क्या है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम OH आ गया। अब इस 3 प्राइम OH को यूज करके डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, इस साइट को एक्सटेंड कर सकता है, यहां पर ये जो भी है इस पूरे को एक्सटेंड कर सकता है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में मेरा जो ओरिजिनल डीएनए था वो तो यहीं तक था, अब मेरा डीएनए और एक्सटेंड हो गया है। इसके बाद भले ही मैं यहां से प्राइमर भी निकाल दूं, क्योंकि प्राइमर तो मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने भले ही प्राइमर निकाल भी दिया लेकिन फिर भी मेरे पास यहां तक जो मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो मौजूद है, एक्सटेंड हो गया मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो हमने देखा था कि वो हर रेप्लिकेशन का शॉर्ट 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 हुआ जा रहा है, यहां पर वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट हो गई है। अब वो और शॉर्ट 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 नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर टीलोमरेज ने आके पहले 3 प्राइम OH को एक्सटेंड किया है, 3 प्राइम OH को एक्सटेंड करके हमने एक प्राइमर बुलाया और प्राइमर को बुलाकर सामने वाले स्ट्रैंड में इसके पास 3 प्राइम OH आ गया और इससे हमने डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके इस गैप को फिल कर दिया। अब यहां पर भले ही मेरा प्राइमर निकल भी जाए तो भी मेरे पास जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा टीलोमरेज वर्क करता है। टीलोमरेज बेसिकली 3 प्राइम OH एंड को ही और एक्सटेंड करता है। बाद में हम प्राइमर बुला के और डीएनए पॉलीमरेज को बुला के 5 प्राइम एंड को एक्सटेंड कराते हैं, उल्टे डायरेक्शन में करा रहे हैं ना 5 प्राइम एंड को एक्सटेंड। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर मेरा डीएनए पॉलीमरेज आके इसको एक्सटेंड कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे कहानी चलती है। आप इस डायग्राम में भी इसी चीज को समझ सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक 3 प्राइम OH था जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड हो रखा है, इतना लंबा हो रखा है। टीलोमरेज आया, टीलोमरेज ने क्या किया, टीलोमरेज ने यहाँ पर आके इनके साथ पेयर किया। किसके साथ पेयर किया, डीएनए के साथ आके पेयर किया।
डीएनए के साथ आके पेयर करने के बाद टीलोमरेज ने और एक्सटेंड करता गया, 3 प्राइम ओएच को एक्सटेंड करता गया। इसके बाद अब जब मेरा 3 प्राइम ओएच एक्सटेंड हो गया है, तो मैं यहाँ पर प्राइमर बुलाऊंगी और प्राइमर को बुलाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज को बुला के इस गैप को फिल करवा दूंगी। तो अब जो यहाँ पर मेरे पास मेरा ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड था वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मौजूद है। अब मैं यहाँ से इस प्राइमर को भी रिमूव करा सकती हूँ, तो मेरा डीएनए जो है वो शॉर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से गाइस मेरा टीलोमरेज वर्क करता है। टीलोमरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो खुद के आरएनए को पढ़कर डीएनए की सिंथेसिस करता है। और टीलोमरेज के पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, टीलोमरेज के पास यहाँ पर आरएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज यही था टीलोमरेज के बारे में। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो दिसंबर 2023 के लिए, या फिर आप मेरे साथ कंप्लीट जून 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बंसल बायोलॉजी, जिसका लिंक मैंने पिंड कमेंट में दिया हुआ है। आप वहां पर आके मेरे साथ पढ़ सकते हो फॉर CSIR नेट और MSc एंट्रेंसेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।